तो सीबीएसई वालों, अब सोने का कोई फायदा नहीं है, उठ जाओ। बोर्ड पोस्टपोन्ड हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, बोर्ड तो होगा ही। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो derive the expression for the heat produced due to a current I flowing for a time interval t through a resistor R having a potential difference capital V across its ends. With which name is the relation known how much heat with an instrument of 12 watt produce in 1 minute if it is connected to a battery of 12 volt. अब बहुत सारे को क्या लग रहा होगा, सर ये तो इतना बड़ा ही क्वेश्चन है, अभी ये देख के डर लग रहा है। कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है। आइए देखते हैं। बोल रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द हीट। हीट का एक्सप्रेशन करना है, ड्राइव में डेरिवेशन करना है हीट का, है ना। यस सर, क्या करना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द हीट प्रोड्यूस। अच्छा, ये करना है। हीट प्रोड्यूस करके मतलब हीट को डिराइव करना है किस बेसिस पे, करंट, टाइम और रेजिस्टर, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस। तो शायद हम लोग ने पढ़ा था, कुछ फॉर्मूला पढ़ा था। यस सर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आप ही ने बताया। इसी को ना डिराइव करना है। हीट आ गया है हमारा, पूछ रहा, आई आ गया, आर पूछ रहा और टी पूछ रहा, इसी को शायद करना है। यस सर, इसी को करना था। तो करते हैं कैसे। सबसे पहले किसी भी चीज को डेरिवेशन करने हैं। लेट अस टेक का रजिस्टर, मान लेते हैं एक रजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस आर है। मान लो कि एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर है, जो कि हम लोग को इसमें गिवन है, ठीक है, आर गिवन है। प्रूफ करना है ना, डेरिवेशन फॉर्मूला। करंट क्या है, करंट सर आई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। अच्छा सर, ये भी है। और टाइम क्या है, T। आपको पूछेगा सर कहां से लिख रहे हैं, सब क्वेश्चन में करंट आई, टाइम T, रजिस्टर R। हो गया, हो गया ना। हाँ, एक और चीज, एक अमाउंट ऑफ हीट है तो चार्ज भी आएगा ना। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू रेजिस्टर कैपिटल Q। ठीक है, अब मैंने ये क्यों लिया सर, ये तो नहीं था, मैं बताता हूं। वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता होगा, वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू। सर ये कहां से लिख दिया सर आपने, हम लोग तो पढ़े ही नहीं है बच्चों। मैंने पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस ही का ना वोल्ट होता है, तो यानी इसी को V भी लिख सकते हैं। कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस में V भी लिखा हुआ, तो मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V W अपॉन Q हो जाएगा। यस सर, अब समझ में। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, हमें W चाहिए, तो V Q यही मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो। यस सर, अब आ गया समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन, सर आपने बताया था कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक और भी था, बताया था, फॉर्मूला क्या था बच्चों, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी था। क्या था, चार्ज अपॉन टाइम या चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट था। ये ले लिया, ये क्यू लिया सर, मैंने क्यू लिया। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा यहाँ से, देखिए हो जाएगा। यस सर, तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब क्या करते हैं, नाउ पुटिंग
द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट। दिख रहा है Q इसमें पुट कर दें, फर्स्ट यही था W इज इक्वल टू वी क्यू। यस सर, आप बोल रहे हैं मान लेते हैं। तो यहां पर Q था, वहां क्या पुट करेंगे, VIT। यस सर, अभी तो इतना आ गया, इतना आया। W इज इक्वल टू VIT, ये आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें R भी तो चाहिए। प्रूफ क्या करना है हमें, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। अब W वर्क डन यहाँ पे क्या है, हीट है, हीट ही प्रोड्यूस नहीं करेगा। वर्क डन किस में हो रहा है, यहाँ पे हीट। तो क्या हो गया, H लिख सकते हैं W की जगह पे। अब V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, ओम्स लॉ से IR, है ना। तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, और आई था यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। यस सर, हम लोग ने प्रूफ कर लिया। हीट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर। यस सर, ड्राइव हो गया अब मेरा। तो पहला हमने पार्ट कर लिया। अब उसी में क्या पूछ रहा था हमसे, रिलेशन। तो रिलेशन यही लिख देंगे हम, है ना। रिलेशन हमारा क्या हो गया, प्रूफ कर लिया डेरिवेशन से। उसके बाद लिखेंगे दिस रिलेशन ऑफ क्या, हीट इज आई स्क्वायर आर टी। आ गया, आया समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन में एक और चीज बोल रहा, हाउ मच हीट will an instrument of 12 watt produce in 1 minute if it connected to a battery। पूछ रहा है कि अगर 12 वॉट दिया हुआ है, टाइम 1 मिनट है, टाइम यही है ना, मिनट यानी टाइम। अब उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड ना। और कनेक्टेड क्या है, 12 वोल्ट। तो सब चीज मिल गया शायद मुझे, हम लोग को। तो गिवन जो है लिखने, सबसे पहले गिवन। न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, या किसी भी जो भी हमें ऑब्जेक्ट वैल्यू सब गिवंस रहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब क्या, सबसे पहले वॉट मतलब क्या, पावर गिवन। 1 मिनट यानी टी, 1 मिनट बोल रहा है। 1 मिनट बराबर कितना होता है स्टूडेंट्स, 60 सेकेंड। यस सर। अब एक और चीज बोल रहा है, यहां 12 वोल्ट बोल रहा है, यानी पी। अब देखो यहां पे क्या कर सकते हैं हम, हमें चाहिए था क्या निकालना है, हमें निकालना है हीट। तो सिंपली अब हमें चाहिए हीट, है ना। तो हीट चाहिए, तो P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। यस, पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम। और एनर्जी यहां पे क्या है, एनर्जी यहां हीट में चेंज हो रहा है। तो P इज इक्वल टू एच अपॉन टी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, हमें हीट चाहिए। तो पी टी, पी दिया हुआ है, पी क्या था हमारा, देखो 12 वॉट, 12 वॉट, और टाइम 60 सेकेंड। सर आपने तो बहुत इजी बता दिया, 720 कितना हो गया जूल में। यस सर, हीट है तो जूली में होगा। आया समझ में। यस सर, क्लियर हो गया। तो ये हम लोग ने पहला क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है। इतना बड़े क्वेश्चंस को हम लोग ने ब्रेक करना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में और करके पूछा हुआ एसबीसी 2010 का क्वेश्चन था। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेवल सर्किट डायग्राम हाउ you will find the resistance of a combination of 3 resistors of resistance R1, R2 and R3 joined in parallel. Also mention how you will connect the ammeter and the voltmeter in the circuit when measuring the current in the circuit and the potential difference across one of the 3 resistors of the combination। सर बहुत बड़ा है ये भी क्वेश्चन, बहुत बड़ा, नहीं समझ में आ रहा, बनेगा ही नहीं, कुछ नहीं, आपके सर है ना, सब बताएंगे। एक्सप्लेन विद द हेल्प, बोल रहा है कि डायग्राम बनाना है, ठीक है। R1, R2, R3 अब पढ़े थे, R1, R2, R3 बोल रहा है क्या, पैरेलल में 3 रेजिस्टर्स लगाया गया, तो प्रूव कर दो, यही पूछ ही रहा है ना। अब बोल देना लास्ट में एमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में, वोल्टमीटर पैरेलल में, हो जाएगा।
बनाते हैं। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो हम लोग मानते हैं। कैसे बनेगा आप देखो, बोला 3 रजिस्टर को पैरेलल में लगाना है, ये होता है, ये हो गया डायग्राम पैरेलल का, है ना। ऐसा ही कुछ होता है ना, पढ़ाया था। R1 R2 R3 नेम मेंशन कर दिया, क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। प्लस होता है, बड़ा इंड होता है, और छोटा इंड क्या, बैटरी को क्या बोलते हैं, निगेटिव। तो ये हो गया V, यहां से करंट जा रहा है, यहां भी करंट सेम। यहां क्या हुआ, जंक्शन में आता है तो करंट डिवाइड होता है किसमें, पहला I1, दूसरा I2, तीसरा I3, है ना। 3 है, 3 जंक्शन हो गया ना, ब्रेक करेगा। क्योंकि मैंने क्या बोला था, करंट यहां पे किसमें, करंट यहां पे डिवाइड करता है किसमें बच्चों, किसमें करता है, पैरेलल में, है ना। सीरीज में करंट क्या रहता है, कांस्टेंट, पोटेंशियल डिवाइड होता है। यहां पे वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है यहां पे कांस्टेंट वोल्टेज होता है। आ गया समझ में, यस सर आ गया। तो करते हैं, तो क्या करेंगे, वहां बताया था, यहां वोल्टेज कांस्टेंट तो करंट डिवाइड, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। 3 क्यों लिया, क्योंकि 3 रजिस्टर का निकालना है। तो चलिए, V ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR पढ़े थे, है ना। I हमें निकालना है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब I इक्विवेलेंट ले लेंगे तो V बाई R, है ना। R यहां पे RP हो जाएगा, आया समझ में, क्योंकि पैरेलल लेना है, RP हो जाएगा यहां पे इक्विवेलेंट ले लेते हैं। अब देखो, I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I इक्विवेलेंट क्या हो गया, V बाई RP। RP क्या था यहां पे बच्चों, पैरेलल रेजिस्टेंस, यही था ना। I1 V1 अपॉन, V तो क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। सब क्या करते हैं कि V1 ले लेते हैं, नहीं, V कांस्टेंट है, करंट डिवाइड करेगा। आया समझ में। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको लिख दिया एज इट इज। कॉमन क्या है, V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, कैंसिल। 1 बाई RP क्या हो गया, यहां से 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यही हो गया ना। तो ये क्या हो गया हमारा, यही हो गया पैरेलल रेजिस्टेंस, है ना, प्रूफ। अब कुछ लिखेंगे थोड़ा, सर क्या लिखेंगे, थोड़ा वो भी बता दीजिए। वहां पे बोल रहा है तो हम लोग लिख देंगे क्या, क्या लिखेंगे, वोल्टेज, है ना। कांस्टेंट रहेगा, करंट डिवाइड्स, है ना। अब क्या लिखेंगे यहां पे, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन